इंडिया में ड्राइविंग करना वर्सेस फ़ॉरेन में ड्राइविंग करना, दोनों में कितना फ़र्क है। उसके अलावा जो है वो क्या फ़ॉरेन में ड्राइव करना इजी है या फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा क्या क्या रूल्स आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को फ़ॉरेन में ड्राइव करना है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में ड्राइविंग करना और फ़ॉरेन में ड्राइविंग करने में कितना फ़र्क हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ सकती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूँ कि मैं हूँ फ़ॉरेन में, मैं भी इंडिया में नहीं हूँ और फ़ॉरेन में मैं कार चला रहा हूँ। ये कंट्री का नाम है फ़िलीपींस। तो फ़िलीपींस जो है वो एशिया में ही आता है, बट यहाँ पर जो है वो कार चलाना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू इंडिया। अब क्या क्या चीज़ें जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स के अंदर बात करते हैं। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ है वो ये है रोड रूल्स या फिर इसके अलावा बाकी की कुछ चीज़ों के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर जो स्टीयरिंग है वो है लेफ़्ट साइड के अंदर, ठीक है। और जो है वो इंडिया में स्टीयरिंग होता है राइट हैंड के टाइम में। तो जब आप लोग कार चलाते हो तो आप लोगों को जो है वो उस हिसाब से कार चलाने पड़ती है। प्लस जो है वो आप लोग एक और चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो लोग जनरली जो है वो एम्बुलेंस या फिर ऐसी चीज़ों को जल्दी से रास्ता दे देते हैं। जैसे आप लोगों ने एक देखो सब लोग जो है वो आगे जितने भी लोग हैं वो एक एक करके सब लोग रास्ता दे रहे हैं। वैसे ही सेम जो चीज़ है वो ऐसा होता है कि डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो सब लोग रास्ता देते हैं, इंडिया में जो है वो नहीं देते। इवन यहाँ पर रास्ते छोटे हैं फिर भी जो है वो लोग जो है वो एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। तो वो चीज़ अच्छी है। लाइक कुछ लोग जो है वो इमरजेंसी को समझते हैं और डेफिनेटली जो है वो रास्ता दे देते हैं। बट अगर जो है वो इंडिया में यही सेम चीज़ देखा जाए तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग रास्ता देते हैं, कुछ लोग रास्ता नहीं देते हैं। कुछ लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जो है वो ट्रैफिक होने की वजह से जो है वो रास्ता नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा मतलब बहुत सारा डिफरेंट सिनेरियो होता है। यस, इंडिया के मुकाबले जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे व्हीकल बहुत ज़्यादा, खास करके यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, 4 व्हीलर्स। और जो है वो 4 व्हीलर्स ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली जो है वो ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज़ नॉट अ ट्रैफिक टाइम। जब अभी मैं कार चला रहा हूँ ये ट्रैफिक टाइम नहीं है, बट आप लोग देख रहे हो कि ऐसे सिचुएशन में भी यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक आप लोगों को थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल रहा है। प्लस जो है वो सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होता है कि यहाँ पे ड्राइविंग करने के टाइम पे आप लोगों को जो है वो इन जो बसेस दिख रही है आप लोगों को, जिनको यहाँ पे फ़िलीपींस में बोला जाता है जिप्नी, तो इन जिप्नी से जो है वो आप लोगों को बच के कार चलाना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों का ड्राइविंग हैबिट जो है वो इंडियन के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ चीज़ें इंडिया में डेफिनेटली 100% बेटर है, कुछ चीज़ें इंडिया में 100% बेटर नहीं है। और यहाँ पर जो है वो वही सेम चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यानी कि लोग जो है वो रोड रूल्स फॉलो करते हैं, लोग जो है वो सही तरीके से कार चलाते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें सही है इंडिया के मुकाबले। बट जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि ये ट्राइसिकल और जो है वो ये जिप्नी, इनसे आप लोगों को सेफ़ रह के कार चलाना पड़ता है उसका, या फिर बाइक भी चलाना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि ये लोग जो है वो कभी भी बीच में दिख रहा है आपको, कभी भी बीच में स्लो हो जाते हैं, कभी भी बीच में रुक जाते हैं। उनको जो है वो अपने पैसेंजर की पड़ी होती है, इसीलिए जो है वो लोग ऐसा चीज़ करते हैं। सेम चीज़ जो है वो अपने इंडिया में होता है, बट इंडिया में जो है वो मोस्ट प्रोबेबली ये सिटी में बहुत कम होता है। लाइक आप लोग जब बस चला रहे हो तो आपको कार चला रहे हो तो आपको पता रहता है कि जो बस है वो ऐसे टाइम पे रुकेगा जहाँ पे जो है वो बस स्टॉप है। हर एक जगह पे बस नहीं रुकता। बट यहाँ पे कैसा है कि कोई भी बंदा चाहे कई बार भी बीच में रुका है और उसको अगर जो है वो जिप्नी से कहीं जाना है, जिसको बोला जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो डेफिनेटली आप लोग देख रहे हो यहाँ पर भी कोई रोड रास्ते पे कोई साइन, कोई लड़का जो या कोई लड़की जो है वो खड़ी रहेगी तो जिप्नी डायरेक्टली वहाँ पे मुड़ जाता है। और फिर जो है वो एक और चीज़ हो जाता है कि वो लोग जल्दी से आपको रास्ता भी नहीं देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाता है। बट अगर जो है वो आप इन सब चीज़ों को समझ के गाड़ी चलाओ तो डेफिनेटली जो है वो आप लोग सही तरीके से गाड़ी चला सकते हो। इंडिया के मुकाबले ड्राइविंग करना थोड़ा सा इजी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो रास्ते एंड जो रूल्स है वो डेफिनेटली मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पर लोग फॉलो करते हैं, तो आप लोगों को जो है वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन जो है वो आप लोगों ने देखा रहेगा कि ड्राइविंग के टाइम पर या फिर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर आपने देखा रहेगा कि बहुत कम लोग जो है वो यहाँ पर हॉर्न का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया में हॉर्न का यूज़
जो है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक होता है, बट यहाँ पर जो है वो हॉर्न का यूज़ बहुत ही कम होता है। तो ये एक अनदर चीज़ हो जाता है। प्लस इंडिया में जो है वो आप लोग देखते रहोगे कि हर एक जो है वो विंडो पकड़ लो, मिरर पकड़ लो, विंडशील्ड पकड़ लो, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो बोलते हैं ना कि कोटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो बोलते हैं ना कि टिंट होता है, वो टिंट आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर जो है वो आप लोगों को हर एक कार में जो है वो टिंट मिल जाएगा। कुछ कार जो है वो एकदम से डार्क ब्लैक टिंट लेके चलती है, कुछ कार जो है वो थोड़ा सा लाइट टिंट लेके चलती है। तो ये जो है वो डिपेंड करता है, बट जनरली जो है वो यहाँ पे हर एक कार में आप लोगों को जो है वो टिंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक चीज़ अच्छा है, मतलब दिन के टाइम पे जब आप ड्राइव कर रहे हो तब। एक चीज़ ख़राब है जब आप रात के टाइम पे ड्राइव कर रहे हो तब, क्योंकि जब आप लोग रात में ड्राइव करते रहोगे तो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम ये होगा कि आप लोगों को विज़न जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये डार्क टिंट हो जाता है। तो ये एक चीज़ हो जाता है, बट स्टिल इट्स गुड। जो कुछ चीज़ें जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि सही है। इंडिया में जो है वो कुछ चीज़ें इस तरीके से, देखो जैसे बंदे ने बीच में तुरंत ही बस अपना जो है वो डाल दिया, तो वैसा सिचुएशन यहाँ पे होना एक आम बात है। बस आप लोगों को ये थोड़ा सा संभल कर चलाना पड़ता है। प्लस पेट्रोल के बारे में बात करें तो पेट्रोल और जो है वो डीज़ल जो है वो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कम था जनरली। अभी जो है वो क्योंकि ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है, बट होप सो एवरीथिंग सब चीज़ ठीक हो जाएगा, वॉर जो है वो रुक जाएगा, तो डेफिनेटली में भी हो सकता है कि अपना जो है वो ये पेट्रोल और डीज़ल का प्राइस जो है वो कम हो सकता है। अगेन जो है वो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर जो है वो 60 लोकल करेंसी के अंदर जो है वो आप लोगों को पेट्रोल मिल जाता है, जो अगर इन रिटर्न आप लोग कन्वर्ट करो तो प्राइस इंडिया के हिसाब से सेम ही होता है, 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। तो जो है वो यहाँ पर भी सेम ऑलमोस्ट प्राइस है, बट क्योंकि यहाँ का करेंसी जो है वो उसका वैल्यू इंडिया के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि अरे यहाँ पे सस्ता है ऐसा। तो सेम चीज़ जो है वो है। प्लस इसके अलावा जो है वो आप लोगों को जब आप लोग कार चलाते रहते हो तो यहाँ पर जो है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो में सिग्नल चलता है। जैसे इंडिया में एक सिग्नल में बहुत सारे व्हीकल इजीली निकल जाते हैं, यहाँ पर वैसा चीज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसा चीज़ है कि मे भी हो सकता है कि आप लोगों को एक सिग्नल से निकलने के लिए जो है वो 2 या 3 सिग्नल वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोग थोड़े से बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं कि सुस्तड़ है, बट ऐसा चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट मेंटालिटी से व्हीकल चलाते हैं, जिसके वजह से में भी हो सकता है कि जैसे आप लोग देख रहे हो तो रास्ता पूरा आगे खाली है, वो बंदा बस अपने मज़े में कार चला रहा है और उसके पीछे जो है वो ट्रैफिक अननेसेसरी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है। तो सेम चीज़ जो है वो आप लोग समझ सकते हो कि इंडिया में अगर ऐसा होता तो अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तक लोग पहुँच जाते। तो जैसे आप लोग देख रहे हो वो जो वाइट कार है, ये देखो एम्बुलेंस भी जा रहा है, वो जो वाइट कार है वो आराम से कार चला रहा है, उसके पीछे सब लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं। कोई भी जो है वो अननेसेसरी ऐसा नहीं कर रहा है ये बंदा स्लो चला रहा है मुझे इसको ओवरटेक करके आगे जाना है, तो वैसा चीज़ जो है वो जनरली नहीं होता। जैसे मैंने भी यहाँ पे लेन चेंज कर लिया, लेन चेंज करने का मतलब यही है कि मुझे स्ट्रेट जाना है, ठीक है। और जो कॉर्नर में आप लोगों को दिख रही है जो कार्स है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो टर्न लेने वाली है, तो इसीलिए जो है वो लेन सिस्टम जो है वो फॉलो इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जिस लेन में आप लोगों को जिस जगह पे कार चलाना है उस लेन में आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं इस लेन पे हूँ क्योंकि मैं इस लेन से फटाक से आगे निकल जाऊँगा और फिर जो है वो सीधा सीधा स्ट्रेट चला जाऊँगा। दिख रहा है आप लोगों को, जैसे ये सारे व्हीकल्स है वो वेट कर रहे हैं अपने सिग्नल का, सिग्नल जब लगेगा तो वो लोग जो है वो टर्न ले पाएंगे। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोगों को स्ट्रेट जाना है तो हम लोग जो है वो स्ट्रेट जा सकते हैं। अभी देखो सिग्नल खुला है तो सब लोग जो है वो सिग्नल के हिसाब से टर्निंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है वो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो होती है। बट यहाँ पर जो है वो सिग्नल का एक चीज़ जो है वो ऐसा है कि लोग रेड लाइट के बाद ऑरेंज होता है तो रुकते नहीं है। ऑरेंज लाइट मतलब उनका मतलब यही है कि वो ग्रीन सिग्नल है। रेड लाइट कुछ लोग तो जो है वो होने के बाद भी जो है वो तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और सिग्नल जो बोलते हैं ना कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो किसी सिनारियो में और ट्रैफिक भी जो है वो कभी कभी इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो लाइक जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, आगे पीछे जो है वो कहीं पे कोई व्हीकल नहीं है और मेरा सिग्नल बंद है, तो कुछ लोग जो है वो ऐसे ही जानबूझ के सिग्नल जो है वो तोड़ देते हैं। तो वैसा सिचुएशन यहाँ पर होता है, वहाँ पर जो है वो इंडिया में अलग सिचुएशन होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो जिसके वजह से लोग जो है वो दूसरा चीज़ ये करते हैं। प्लस यहाँ पे जो है वो एक और चीज़ अच्छा है कि कंपेयर टू इंडिया की पार्किंग के लिए आप लोगों को स्पेस जो है वो बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा। ये एक अगेन जो है वो एडवांटेज है यहाँ का, क्योंकि आप लोग देख रहे हो जैसे यहाँ पे कॉर्नर में पार्किंग के स्पेस है, यहाँ पे कॉर्नर में पार्किंग के स्पेस है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे काम चल रहा है तो यहाँ पे पार्किंग का स्पेस नहीं है, बट अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा पार्किंग का स्पेस मिल जाएगा। इवन तो यहाँ पर जो है रोड आप लोगों को 4 लेन ही मिल रहा है, बट आप लोगों को साइड में ऑलवेज पार्किंग का
स्पेस मिल जाता है। तो ये एक जो है वो एडिशनल चीज़ होता है। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक छोटे से जगह पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ये ट्रैफिक क्यों ज़्यादा है, उसका रीज़न भी जो है वो ये है कि ये पर्टिकुलर जो है वो पॉइंट एक तरीके से जो है वो सिनारियो, जैसे आप लोगों ने देखा कि सडनली जो है वो बंदे ने पुश कर लिया और फिर जो है वो बीच में अपना ट्राइसिकल डाल दिया। तो मैंने आप लोगों को बोला कि ट्राइसिकल और जिप्नी, इनसे आप लोगों को थोड़ा सा बच के कार चलाना पड़ता है। बाकी सारे कार ड्राइवर्स और सब लोग जो है वो थोड़ा सा सही तरीके से ही गाड़ी चलाते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को दिख रहा है कि सिग्नल ज़्यादा है, क्योंकि ये इनका जो है वो मेन हाईवे है जो सिटी से बाहर के जगह को कनेक्ट करता है। और यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सिग्नल भी है आगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बट हमेशा यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर आप लोग जो है वो आओगे डिफरेंट सिनारियो में, तो डिफरेंट सिनारियो में यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो अलग होता है। अभी जो है वो ये चीज़ होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, और प्लस ये ऑफिस टाइमिंग भी है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो जो है वो ये सिचुएशन है। प्लस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे हम लोग जा रहे हैं, सब लोग जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, सब लोग जो है वो सही तरीके से चल रहे हैं। और जो है वो जैसे आप लोग देखते रहोगे कि सडनली कोई भी बंदा बीच में अपनी कार या बाइक डाल नहीं देता है, अदर देन अगर कोई जो है वो डिफरेंट बंदा रहेगा, उसको जो डिफरेंट घाई रहेगा या ऐसा कुछ रहेगा, तभी ये चीज़ होगा, नहीं तो फिर ऐसा जनरली होता नहीं है। तो वो चीज़ है, आप लोग यहाँ पर देख पाते रहोगे। प्लस जो है वो आप लोगों को जो है वो जब भी कार चलाना है तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के कार चलाना है। प्लस आप लोग जैसे देख रहे हो यहाँ पे ज़्यादा पॉप पी जो है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग हॉर्न बजाओगे और ऐसा करोगे सो डेफिनेटली लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो अगर वो साइड देने वाला रहेगा तो भी वो साइड नहीं देगा। और यहाँ पर ज़्यादा करके जो ड्राइवर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वो बात करने का उनका जो है वो तरीका जनरली जो है वो हेडलाइट के अपर डिपर से होता है। तो अगर वो आपको हेडलाइट के अपर डिपर से रुक के बताएगा तो इसका मतलब ये चीज़ है कि आप लोगों को या तो जाना है, आप लोगों को रुकना है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि सिग्नलिंग होती है, जो लोगों को अपडेट किया जाता है एक दूसरे को, एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर को, वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हेडलाइट के थ्रू ही किया जाता है। और मतलब मैं 100% डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में सीखा नहीं हूँ, मैं जो है वो सीख रहा हूँ कि इन लोगों का मेथड क्या है। क्योंकि कभी कभी जो है वो थोड़ा सा इश्यूज़ आ जाता है कि भाई लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, उसको जाने देना है, मुझे निकलना है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट स्टिल इट्स ओके, जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तरीके से ये सारी चीज़ें फॉलो की जाती है। आप लोग देख रहे हो सामने जो है वो बड़ा सिग्नल है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी है, जिसके वजह से ट्रैफिक था। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस रास्ते यहाँ पे छोटे होने की वजह से और कभी कभी जो है वो पार्किंग, कुछ जगह पे जो है वो पार्किंग का थोड़ा बहुत इशू रहता है। तो वैसे सिचुएशन में कुछ लोग जो है वो पार्क कर देते हैं रास्ते के ऊपर, तो वो वहाँ पे थोड़ा इशू आता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो है वो पार्किंग के लिए अलग से स्पेस दिया गया है। आप लोग देख रहे हो कॉर्नर टू कॉर्नर में से वो है सारा सही जगह, यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट दोनों जगह पे। और ये जो है वो 6 लेन हाईवे है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है इंडिया के मुकाबले। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी काट दिए जाते हैं। आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों को कोई भी शैडो वाला अच्छा एरिया नहीं मिलेगा, और जहाँ पे शैडो रहेगा वहाँ पे ज़्यादा करके जो है वो लोग अपनी कार या बाइक को पार्क करके रुकते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को शैडो एरिया नहीं मिलेगा। पर प्लस जो है वो आपका गाड़ी जो है वो ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि धूप यहाँ पर डायरेक्टली होता है, जिसकी वजह से जो है वो इशू आता है। प्लस बट बाकी का सारा चीज़ अगर देखा जाए तो इट्स अच्छा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी है, कुछ चीज़ें जो है वो ख़राब है। जो अच्छी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई वो ये थी कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को रूल्स और ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों को सेफ़ ड्राइविंग हैबिट में आप लोगों को कार चलाने के लिए मिल जाएगा। इंडिया में जैसे रश और ऐसा चीज़ होता है वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं होता है। प्लस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर जो है वो यहाँ पे आप लोग नॉर्मल कार देख पाते रहोगे, कोई बहुत पुरानी कार भी रहेगी तो उसमें आप लोगों को डेंट और ये सब चीज़ें नहीं देखने मिलेगी। जो इस बार जब मैं गया तब मैंने जो है वो नोटिस किया था कि जनरली जो है वो आप लोग कार चलाते रहोगे और फिर यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डेंट बहुत कम कार के अंदर देखने के लिए मिलता है। और जो है वो भी किसी बहुत बड़ी मुश्किल या फिर सीन की वजह से हुआ रहेगा, वो भी जो है वो लोग जल्दी से ठीक करवा लेते हैं। तो ये जो है वो एक चीज़ यहाँ पर होता है।
इंडिया में जो है वो डेफिनेटली डेंट एक आम बात है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन नहीं है। अगर डेंट लगा है तो लोग जो है उसको जल्दी से ठीक करवाते नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि डेंट जो है वो जल्दी लगते ही रहते हैं, तो इस तरीके से एक चीज़ ये भी है। तो कभी कभी अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से जो है वो ये छोटा मोटा चीज़ होता है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि सारा चीज़ यहाँ पे सही तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ डिफरेंसेस है इन बिटवीन इंडिया एंड यहाँ पे। जैसे आपने देखा कि हेडलाइट जो है वो ऑन करके जो है वो सिग्नलिंग दिया जा रहा है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रैफिक एनफोर्सर देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रैफिक पुलिस जो सिग्नल दे रहा है जाना है नहीं जाना है। तो वैसा कुछ छोटा मोटा चीज़ है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।